हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा, जिनको 5 इक्वेशन का नाम दिया जाता है। जैसे पहली पढ़ते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। 2 इक्वेशंस और होते हैं जो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लो, काइनेमेटिक्स लेक्चर 8। ठीक, चलिए तो पहले से कुछ चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो डिटेल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, हेडिंग लगा लो। अब देखिए, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो पहले 2 केस में डिवाइड होता है। एक या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा या एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब तो क्लियर है कि पार्टिकल कैसे मूव करेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा या फिर वो एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ठीक, फिर जो एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन होता है वो 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक वो होता है जिसमें एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, और एक वो होता है जिसमें ए क्या होगा, वेरिएबल होगा। और जब ए वेरिएबल होता है तो जो हम देखेंगे क्वेश्चंस, वो 3 बेसिक वेरिएशन देखेंगे। जब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के फंक्शन का मैंने यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा है, जैसे एक्सीलरेशन इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। फिर दूसरा देखेंगे जब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, जैसे इसका एक एग्जांपल लिया है, जैसे a बराबर दिया है 2x प्लस 3 या मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6, जो भी आ जाए, पर वो पोजीशन का फंक्शन है और वेरिएबल है। फिर आपका थर्ड पढ़ेंगे जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, उसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, a इक्वल टू 2v प्लस 5 या 2v स्क्वायर या 2 रूट v, जो भी आ जाए। तो ये इतने केसेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, फिर मैं डिस्कस करता हूं स्ट्रेट लाइन मोशन विद एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन में इतने केस आ जाएंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और 3 ये जब एक्सीलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहां पे ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, और ये जो वेरिएबल होगा, इनमें 3 बेसिक केस हैं। बाद बाकी जब आप ये 3 बेसिक केस क्लियर कर लोगे तो फिर उसी के बाएं दाएं जाकर और भी वेरिएशन कर सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड केस 3 होते हैं। ओके, ठीक है, तो पहले में स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा सा आसान था तो मैंने लिख लिया पहले से। अब देखिए, पहले मैंने लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब v इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 100% जीरो होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज करेगा। और अगर वो चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मान लो t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल u से चलना स्टार्ट किया, u नॉट से, तो बताइए अगर a की वैल्यू 0 है तो बताइए इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो हमेशा 0 होगी, सॉरी, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो अगर यहाँ पर u नॉट है तो यहाँ भी क्या होगी, u नॉट होगी, किसी भी समय चेंज नहीं करेगी और x लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर हमको x फाइंड आउट करना होता है किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर। तो बताइए v नॉट कांस्टेंट है, या इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर ये u नॉट क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना रहेगा। अब हमको x फाइंड आउट करना होता है किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर। तो वैसे तो ये 8th 9th क्लास में भी पढ़ लेते हो कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, u नॉट इंटू टी आ जाएगी। डायरेक्टली ऐसा पढ़ते हैं 8th 9th में, पर अब 11th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर मेथड से करने की कोशिश करेंगे जानबूझ के। जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हो जाए। तो बताइए अगर एक्सीलरेशन 0 है तो यहाँ पर u नॉट आ जाएगा कांस्टेंट, ध्यान से देखते रहिए, ये आ गया कांस्टेंट। ठीक, अब बताइए u नॉट को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं dx/dt, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट है। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू आ जाएगा u नॉट इंटू dt।
ठीक, उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक, तो ये आ जाएगा। ये खूब प्रैक्टिस करा दिया मैंने आपको स्पीड इक्वेशन में। अब देखिए जब t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है। और जब t इक्वल टू t आ जाता है तो कितना चल गया, x चल गया, तो यहाँ पर t इक्वल टू t पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x आ जाती है। ठीक, अब बताइए जरा dx का इंटीग्रेशन एकदम आसान कितना होगा बताइए, x होगा। लिमिट बताइए जरा 0 से x इज इक्वल टू, बताइए ये कितना आ जाएगा, u नॉट इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू यू नॉट इंटू टी। ठीक, यही वही पढ़ा आपने। तो x इक्वल टू सीधे सीधे क्या गया, स्पीड इंटू टाइम। ये आप बहुत दिन से पढ़ते आए हो। या कभी कभी स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो स्पीड इक्वल टू बताइए x अपॉन टी इक्वल टू बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान था, 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है, पर आज इसका हमने कैलकुलस का यूज करते हुए डेरिवेशन आपको करा दिया। कठिन नहीं, बस एक इनर्शिया, एक आदत सी लग जाती है चीजों को अच्छे से करने की, इसलिए कर दिया। चलिए पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन विद एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन में पहले कौन सा केस करेंगे, जब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, तो यहां पर क्या होता है, हियर ए इज कांस्टेंट। ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। जैसे ए इक्वल टू, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये होता है कि जब आप किसी बॉल को ऐसे उछालते हैं तो बताइए जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी का जी नीचे लगता है, और जब वापस आती है तब भी नीचे लगता है। पर बताइए ऊपर जाने या नीचे आने में ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड को क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का, बेस्ट एग्जांपल होता है ये। ठीक, इसको डिटेल पढ़ाएंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले हेडिंग में। ओके, चलिए तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन इस मैंने लिखा है, देखो, सेट टू बी कांस्टेंट when both magnitude and direction of acceleration remains constant। जब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यहाँ तो वैसे भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसको हटा दूं। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात आपको बताई दे रहे हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा इफ एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ये ऑब्लिक का मतलब ये या ये एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की इज अलोंग द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, जरा समझिए, देखिए सुनिए। जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन इधर था और इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको इधर दे दी या इधर दे दी, यार दोनों ही केस में इसमें तो स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, इसमें स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, पर पाथ क्या होगा बताइए, स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर भी बताइए स्पीड लगातार घटती चली जाएगी, क्यों, ए इधर है, लेकिन पाथ यहाँ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैंने यही लिखा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन या तो अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो तो पाथ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या, मतलब सुनो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जैसे आपने इधर दे दी होती, ध्यान से सुनना, और ए इधर होता तो अब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये ए इसके डायरेक्शन को लगातार बदलता रहता, अब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। भले ही ए कांस्टेंट है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, तो ये नहीं है कि ए कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ होने के लिए अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी को या तो उसके डायरेक्शन में होना पड़ेगा या उसके अपोजिट होना पड़ेगा। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता भी हूँ तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ली है तो 0 लिया तो ये किधर चलना शुरू करेगा, जी के डायरेक्शन में। और अगर मैं नीचे की तरफ इसको प्रोजेक्ट भी करता तब भी पाथ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन ही आता। इवन अगर मैं ऊपर उछालता हूँ तो अगर ऊपर उछालता हूँ
और ग्रेविटी के अपोजिट उछाल रहा हूँ तो देखिए पाथ स्ट्रेट लाइन ही होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे उछालता हूँ तो ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, देखिए हो उसी ग्रेविटी में मोशन रहा है लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पाथ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट है। ओके, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तब भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो तब भी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये नॉलेज अभी शुरुआत से आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये सब चीजें आप शुरू से ही सीखना स्टार्ट कर दो यार। ठीक, हटाता हूं, इस पॉइंट को लिख लेना। अब आता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। तो मैं आपके लिख देता हूं, ये 5 इक्वेशंस होते हैं, एक एक करके जरा हम ड्राइव करते हैं। पहली इक्वेशन होती है बेटा v इक्वल टू u प्लस AT। दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, अब देखिए प्लीज, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने, क्या देखने, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखने हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखने और कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन इधर या इधर। चलिए अभी ए ले लेते हैं। तो देखिए t इक्वल टू 0 मैं इसको कह रहा हूं जहां से मोशन शुरू हुआ। मान लीजिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है, तो सबसे पहले मैं जरा बच्चों को u में और v में कन्फ्यूजन आएगा, ध्यान रखना। तो v मैं हमेशा ऐसे बनाऊंगा और अगर मैं ये भी v जैसा लगता है पर मैं ऐसे बनाता हूं पर बोर्ड पे ऐसे ही बनता है, तो जब मैं इसमें यहाँ पर मोड़ दूँ इसको तो समझ जाना u है ये, और ऐसे बनाऊंगा तो v होगा। ठीक है, u और v को मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट समझाता हूँ बच्चों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, समझा दिया। अब ये u है और ये v है। ये मान लीजिए ऐसा t इक्वल टू t पर हुआ, t इक्वल टू t पर हुआ। ठीक, और यहां से x चल गया इतने टाइम में, ये x चल गया। तो ठीक है, ये t इक्वल टू 0 क्या होगा, ये हो गया इनिशियल। ठीक, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू 0 कह दो उसको, x इक्वल टू 0, ये हो गई इनिशियल पोजीशन। ठीक, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। ओके, u को हम क्या बोलते हैं बताइए, इनिशियल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। और ध्यान रखना t माइनस 0 बराबर t आएगा, जिसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बोलेंगे। x को क्या बोलेंगे, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हो फिलहाल तो। ठीक है, ये हो जाएगा। a कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट। v फाइनल वेलोसिटी, ये सब। अब देखिए इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आते हैं, जैसे किसी भी टाइम पर v फाइंड आउट करना है, ये अभी हम ड्राइव करने वाले हैं, तो v इक्वल टू आता है u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन आता है जो x को होता है, ये होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। और फोर्थ इक्वेशन होती है xn, एक एक करके समझाते हैं, आप लिख लीजिए बस इसको। xn बराबर u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। एक एक का मतलब समझाता हूँ।
और पांचवी इक्वेशन होती है x बराबर u एवरेज इंटू टी, ठीक, और u एवरेज यहाँ पर बनता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये 5 इक्वेशन होती हैं, इनको पहले तो रट डालो 1 मिनट के अंदर, अभी एक एक करके आपको समझाते हैं, ठीक। ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। यहाँ पर v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a इसमें क्या होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, t टाइम होता है, x डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होता है, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, xn होता है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको और समझाऊंगा, अभी क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर होने वाली है। ये 3 इक्वेशन पर जनरली वर्किंग बच्चे करते हैं, ये 2 इक्वेशन आपको इस अलग तरीके से समझाते हैं। ये भी एक बेहतरीन इक्वेशन होती हैं ये, ठीक है, 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक। इतना उतारिए, अभी बहुत कुछ मजा आने वाला है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। लिखें इतना, आगे बढ़े, चलिए। सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को ड्राइव करता हूं। ड्राइविंग, ड्राइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। ड्राइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से इनिशियल वेलोसिटी u से a के एक्सीलरेशन से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर इसकी स्पीड अब लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन का केस है। मान लीजिए t इक्वल टू t पर यहाँ से x चल गया किसी भी टाइम पर, तो वेलोसिटी v होगी, और ये कैसी होगी, वेरिएबल होगी, बड़े ध्यान से, ये वेरिएबल होगी। अगर ये एक्सीलरेशन होगा तो ये बढ़ जाएगी, और रिटार्डेशन होता तो घट जाती। क्लियर हुआ। अब जैसे पहली इक्वेशन निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए अब a क्या होता है बताइए, ये होता है प्लस, चलिए तो मैं बाद में समझा दूंगा, चलिए ठीक है, प्लस dv अपॉन dt, ये होगा कि नहीं होगा बताइए। मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि जैसे से टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, केस ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ, केस ऑफ एक्सीलरेशन क्लियर कर देता हूँ। अब a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से बताइए dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, आराम से देख चाहिए, a dt, और उठा के क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी है, u की वेलोसिटी है। क्लियर। और जब t इक्वल टू t आ जाएगा तो वेलोसिटी बराबर v आ जाएगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, लिमिट u से v बराबर इधर क्या आ जाएगा, at, तो ये आ जाएगा v माइनस u बराबर at, v इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन आ जाती है, v इक्वल टू u प्लस at। क्लियर हुआ। अगर यही रिटार्डेशन का केस होता तो देखो क्या होता, वो समझा दें। यही रिटार्डेशन का केस होता, देखना आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। मान लीजिए t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आपने u दी, और रिटार्डेशन का केस है a इधर होगा, तो अब ये वेलोसिटी यहाँ पर लगातार घटेगी, 100% घटेगी, और मान लीजिए यहाँ से x चल गए किसी भी समय पर, ये t इक्वल टू t पर आ गए। क्लियर। अब रिटार्डेशन का केस है, तो अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से देखना, a बराबर प्लस माइनस dv अपॉन dt, बताइए क्या होगा, प्लस के माइनस, उसी से देखिए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा v लगातार घटेगा, यार बहुत बेहतरीन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा v लगातार घटेगा, तो v घटे, अगर ये टाइम बढ़े और v घटे तो बताइए क्या बताया था मैंने, यहाँ पर नेगेटिव बोला था, 100% नेगेटिव बोला था, तो a को क्या लिखे, माइनस dv अपॉन dt। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यार पिछली क्लास का बेहतरीन पॉइंट था, मैंने बताया था आपको, बेहतरीन पॉइंट, कि ये नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों को लेना नहीं आता है, कुछ नहीं चल पाएगा। ये मत सोचिए कि ये काइनेमेटिक्स में ही है, पूरी फिजिक्स में यूजफुल है, मॉडर्न फिजिक्स तक लगता है, ठीक। वहाँ पर भी जब डिके लो आएगा तो डिके लो dn/dt माइनस लेमडा n, माइनस तभी समझ में आएगा जब ये फंडे क्लियर होते हैं। ओके, तो यहाँ से बताइए ये आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस ए डी टी, उठा के इंटीग्रेशन दे मारो। जब t इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी u, और जब t इक्वल टू t तो वेलोसिटी v।
यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू, इतना तो आता ही है क्योंकि इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट v माइनस यू आएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए टी, तो बताइए v इक्वल टू यू माइनस ए टी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस इक्वेशन को याद कर लो, मैं अलग तरीके से बताऊंगा आपको, एक वेक्टर साइन कन्वेंशन बताऊंगा, इक्वेशन यही याद कराऊंगा, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अभी आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स में हाथ पर चलवा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी। रटना कुछ नहीं है, क्या याद करना है, सिर्फ ये याद नहीं करना है, इसको मैं बताऊंगा कैसे लाते हैं। ये तो मैंने बता दिया है कि इसका जन्म हुआ कहाँ से होगा, और अगर रिटार्डेशन होता तो यही इक्वेशन कैसे चलती, और एक्सीलरेशन होता तो कैसे चलती, ये सब जानकारी तो होनी चाहिए प्लीज यार। चले आगे, चलिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो याद करनी है वो तो ये याद करनी है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, जहां पर ये होता है डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, सब समझाएंगे अभी, ठीक। t तो टाइम होता ही है। हम दोनों केस डिस्कस कर देते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का केस देखिए जरा। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से u की स्पीड से पार्टिकल ने चलना शुरू किया a के एक्सीलरेशन से। जब ये t इक्वल टू t पर पहुंचा, t इक्वल टू t पर x इक्वल टू x पर, यहाँ से ये x का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे v की जो वेलोसिटी होगी अभी अभी निकाला, डायरेक्ट बताइए क्या u प्लस ए टी लिखेंगे? ये वेरिएबल होगा 100%, 100% वेरिएबल होगा, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। और अगर यही रिटार्डेशन का केस होता, चलिए मैं अगले में कर दूंगा, इसको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो बताइए यहाँ से v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। अब v वेरिएबल होगा तो अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब आपके फंडे जो पिछली क्लास में बताए थे एकदम क्लियर करके चलेंगे, प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी बराबर u प्लस ए टी। अब सबसे पहला फंडा आप सोच लीजिए, यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सब लोग सोच लीजिए, एक मिनट के लिए सोच लीजिए, सोच लीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्यों प्लस आएगा, इसलिए प्लस आएगा क्योंकि जैसे से टाइम बढ़ रहा है x तो बढ़ रहा है ना, तो बताइए क्या आएगा, प्लस डी एक्स बाई डी टी। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे x तो बढ़ रहा है ना, भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, तो प्लस डी एक्स बाई डी टी, और बराबर क्या कर देंगे इसको, जो आया था u प्लस ए टी। तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, उठा के इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू t तो x बराबर x। क्लियर हुआ? जो इंटीग्रेशन आपने सीखा, अब आइए जरा, 0 से x है तो इसका x, 0 से x बराबर, यहाँ पर बताइए 0 से t क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा u t, लिमिट 0 से t जाएगा, प्लस बताइए a है तो a बार आ जाएगा, इनटू t डी टी, t का इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट 0 से t आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 0 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, याद यही करनी है इक्वेशन, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद यही करना। अभी रिटार्डेशन में कैसे यूज करेंगे वो मैं सिखा दूंगा आपको, हमें सारी इक्वेशन ड्राइव भी करता जा रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। क्लियर हुआ? हटाएं इसको। अगर यही रिटार्डेशन का केस होता तो देखिए रिटार्डेशन के केस में क्या करते, रिटार्डेशन के केस में क्या करते, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से u की स्पीड से पार्टिकल चला, a का रिटार्डेशन है, इधर होगा। अब इसकी स्पीड लगातार घटती चली जाएगी। मान लीजिए t इक्वल टू t पर x इक्वल टू x पर, यहाँ तक आ गया,
तो ये जो v होगा यहाँ पर ये लगातार घटेगा। अब बताइए रिटार्डेशन के केस का v आया कितना था, अब ये भी पता है, ये u माइनस 80 आया था। पता है 100% आपको, 100% पता है। अरे यही तो निकाला था, पिछले पेज पे जाके देख लो। अब v को क्या लिखेंगे, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो v की डेफिनेशन होती है प्लस माइनस dx/dt। यहाँ पर बच्चा अटकता है, सीख लो भैया जो पढ़ाया हूँ, यहाँ पर अटकता है। अब आप सोच लीजिए प्लस के माइनस, मुझे पता है क्या आंसर देने वाले हो, पहले ही बता दूं, अब माइनस देने वाले हो, चेक कर लो, नहीं तो माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। और माइनस क्यों देते हैं, बच्चे को लगता है कि रिटार्डेशन का केस है तो नेगेटिव लिखो। अरे भैया रिटार्डेशन का केस थोड़ी ना इसका साइन डिसाइड करेगा। आप यहाँ भी बताओ, अगर इस मूवमेंट पर आपने माना कि वेलोसिटी इधर है, तो बताइए dt के बाद x बढ़ेगा कि घटेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी भले ही रिटार्डेशन है, अरे हाँ अगर ये साइन लिखना होता आपको, ये लिखना होता, ये लिखना होता, तो फिर माइनस आता। क्यों आता, क्योंकि टाइम बढ़ेगा और रिटार्डेशन का केस है तो v घट जाएगा तो नेगेटिव आ जाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर तो क्या है, भले ही रिटार्डेशन का केस है लेकिन वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा x भी तो बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा बताइए, प्लस आएगा, प्लस आएगा। प्लीज बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्लस dx/dt इक्वल टू ये आ जाएगा u माइनस 80। प्लीज यार देख लीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, u माइनस 80। क्लियर हुई बात। तो यहां से आ जाएगा dx इक्वल टू u dt माइनस 80 और dt उठा के इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब t इक्वल टू 0 था तो x 0 था, जब t इक्वल टू t तो x, यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 0 बराबर, ये क्या आ जाएगा बताइए, ut माइनस क्या आ जाएगा, at स्क्वायर बाई 2। 80 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t में माइनस हाफ at स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। इन पर नजर रखते रहो, याद मत करना, याद वही करना, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद वही करना। एक वेक्टर, एक कंसेप्ट बताऊंगा, वेक्टर साइन कन्वेंशन, रिटार्डेशन में कैसे वो साइन चेंज हो जाता है ये मैं उससे समझाता हूं। अभी मैथमेटिक्स से इस तरह से आएगा, वो प्रोसेस पूरा बता दे रहा हूं, ठीक है। तो रिटार्डेशन के केस में ये आएगा। क्लियर हुआ। चलिए थर्ड इक्वेशन पे चलें, पॉज करके उतारिए। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। फिलहाल हम एक्सीलरेशन के लिए देख लेते हैं इसको। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से u की स्पीड से पार्टिकल ने चलना शुरू किया और एक्सीलरेशन का केस लिया तो a इधर होगा u के डायरेक्शन में, स्पीड लगातार बढ़ेगी। t इक्वल टू t पर यहाँ गए, x इक्वल टू x आ गया, एक्सीलरेशन का केस है तो v लगातार बढ़ेगा और क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ, v क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक, यहां से x चल गया ये। अब बताइए, ठीक है, अब देखिए इक्वेशन में मुझे v का फंक्शन पोजीशन के साथ लाना है। तो सुन लीजिए, अगर आप ये सोचें कि v को हम यहाँ पे लिख दें, a तो है ही, v को लिख दें प्लस माइनस dx/dt, तो इससे तो कुछ हासिल आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाता है, u प्लस माइनस 80, यही तो आ जाता है, यही तो आ जाएगा भाई। प्लस तब आएगा जब एक्सीलरेशन का केस होगा, माइनस तब आएगा जब रिटार्डेशन का केस होगा। हालांकि आपको हम वेक्टर साइन कन्वेंशन से पूरी बातें समझाएंगे। और अगर आप इसको लिखते हैं प्लस माइनस dx/dt और बराबर u प्लस माइनस 80, तो इससे भी कुछ हासिल नहीं वो होने वाला है, प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मुझे तो टाइम चाहिए ही नहीं। ये थर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है, पहली दोनों इक्वेशन में टाइम है, v इक्वल टू यू प्लस 80 और x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें टाइम नहीं है। तो इसमें पोजीशन वाला आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्सीलरेशन से स्टार्ट करेंगे, a बराबर ये आपका प्लस माइनस ये लिखा जाएगा v dv अपॉन dx, ये आएगा। अब मैं फिर आपसे कहूँगा 1 मिनट का पॉज लेकर आप मुझे पहले प्लस माइनस में से डिसाइड कर लो, प्लस के माइनस, और 100% ज्यादातर बच्चे गलत आंसर करेंगे, सोच लीजिए प्लीज।
आप पहले प्लस माइनस का खेल देखिए, सुनिए। देखिए ये जो प्लस माइनस इससे डिसाइड नहीं होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड होगा इससे। अब आप सोचिए कि इसका साइन देखना, मैंने आपको बताया अगर x बढ़े और v बढ़े तब तो प्लस, x बढ़े v घटे तो माइनस। यहां पे जरा देखो, एक्सीलरेशन का केस है तो v बढ़ेगा, और पार्टिकल सॉरी वेलोसिटी x के डायरेक्शन में तो x भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है कि x बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, या इसको ऐसे ना लिखो, x भी बढ़ रहा है एंड v भी बढ़ रहा है, इंप्लाई आ जाएगा a बराबर प्लस v dv अपॉन dx, प्लस v dv अपॉन dx। अब a तो कांस्टेंट है, उठा के आप इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा a dx इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस v dv इक्वल टू a dx, उठा के इंटीग्रेट कर दो इसको आप। जब x इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी u थी, और जब x इक्वल टू x तो वेलोसिटी v है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, क्लियर, बराबर आ जाएगा ax। लिमिट पुट करिए इसमें, लिमिट पुट करिए, क्या आएगा बताइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बराबर इधर क्या आएगा बताइए ax। तो बताइए यहाँ से क्या गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। याद ये करनी है इक्वेशन। तो इसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ठीक, वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है थर्ड इक्वेशन। बड़े ध्यान से इन बातों को देखिए, क्वेश्चंस में बेहतरीन यूज दिखाऊंगा। काइनेमेटिक्स यहां से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहली इक्वेशन में टाइम वेरिएबल है, तीसरी इक्वेशन में पोजीशन वेरिएबल है, ध्यान रखना, ठीक। अगर यही रिटार्डेशन होता, यही रिटार्डेशन का केस होता, देखते चलिए, सारा पढ़ा दिया हमने, इसलिए हम चाहते तो ये ड्राइव नहीं कराते, लेकिन इससे पता है आपको क्वेश्चंस में भले ही ना फायदा हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस में तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन स्ट्रांग हो जाओगे। बताइए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से u की इनिशियल वेलोसिटी, ये a इधर है तभी तो रिटार्डेशन होगा, पर चलिए यहाँ पर यहाँ पहुँच गए। t इक्वल टू t पर x इक्वल टू x पर वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। अब रिटार्डेशन का केस है तो v लगातार घटेगा, ध्यान रखना। x यहाँ पे जरा देखिए, x अभी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जिधर x है, तो अगले मूवमेंट पर x हो जाएगा x प्लस dx और वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस dv। क्लियर हुआ? तो अगर मैं, तरीका तो वही होगा, तो a को अभी भी पूछूं प्लस माइनस, देखो v dv अपॉन dx, डिसाइड कर लो साइन अपने आप। और जिसने साइन डिसाइड करना सीख लिया, समझ लीजिए आप फिजिक्स की दुनिया में घुसने लग गए। सुन लीजिए बात, चलिए बताइए क्या साइन आएगा, माइनस आएगा इस बार। देखिए कैसे, ये तो इसके साइन को डिसाइड करेगा नहीं। अब यहां पर x बढ़ रहा है, देखिए x तो बढ़ रहा है एंड v घट रहा है, रिटार्डेशन का केस है। उस मोमेंट पर x बढ़ रहा है लेकिन u घट रहा है, v घट रहा है। तो अगर बताइए x बढ़ेगा v घटेगा तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस v dv अपॉन dx बराबर आ जाएगा a। तो यहां से आ जाएगा v dv इक्वल टू माइनस a dx, उठा के इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, इसका उठा के इंटीग्रेशन कर दीजिए आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 0 से x और ये u से v, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और u से v बराबर माइनस ax। लिमिट पुट करेंगे इसमें तो बताइए क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, माइनस ax। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2ax और v स्क्वायर इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर? याद नहीं करना है, याद वही करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax ही याद करना है। तो ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव हो जाते हैं। पूछ के आओ, क्लास है क्या? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव हो जाते हैं आपके।
ठीक है, पॉज करके उतारिए। कितने बजे से? कौन? अरे यार बात, हम पूछे कौन आ गया? कौन से सर? तो ये बोलो ना, हाल तुम्हें जवाब ऐसे दे तो क्लास डिस्टर्ब करते हो। हमेशा आधा अधूरा आंसर देने से दिक्कत होती है हमको, पता है। हमको सारी चीज क्लियर बताया करो हमेशा कि ये आदमी आया, ये ठीक है। ठीक है, तो अभी एक्चुअली क्लास दूसरी स्टार्ट होनी है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, बीच में जोड़ दूंगा, ठीक है। अब 5 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को विद डेरिवेशन, प्रॉपर एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन के दोनों केस डिस्कस कर दिए आपने, उसकी टोटल मैथमेटिक्स मान लीजिए। अब इसमें ये इक्वेशन आपने देख लीजिए, ये इक्वेशन आपने देखे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस या x कह दो, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। मैंने कहा था याद यही करना, रिटार्डेशन के केस में माइनस वेक्टर साइन कन्वेंशन से इंट्रोड्यूस करना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट सीख लो जरा। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 1 में मैं आपको इसका पहले वेक्टर साइन कन्वेंशन यूज कराता हूं। वेक्टर साइन कन्वेंशन, वेक्टर साइन कन्वेंशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में v, u एंड a आर वेक्टर्स, ये तीनों क्या है? वेक्टर हैं। और वेक्टर साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी वेक्टर हो, ये बहुत ध्यान से सुन लो, बार बार बताता हूं, तो वेक्टर ये लिखा जाता है, तो ये तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है डायरेक्शन। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, और वेक्टर क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती है अपने मैग्नीट्यूड की वजह से। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है अपने डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया, और किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए v इधर है, ध्यान से सुन लीजिए, u इसके पास इधर है, a मान लीजिए इधर है, a डैश, और a डबल डैश इधर है मान लीजिए। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताइए, ये क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर साइन कन्वेंशन की वजह से a डैश क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव, और a डबल डैश क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव, ड्यू टू साइन कन्वेंशन। तो वेक्टर साइन कन्वेंशन का ये मतलब होता है, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इन इक्वेशंस में कैसे लगाते हैं, जरा सीखो, कैसे लगाते हैं सीखो। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, ध्यान से सुनिए, ये t इक्वल टू 0 पर यहां से चला, और यहां पर x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t पर पार्टिकल यहां आ गया, ठीक, और x ये। अब देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो इसका यही डायरेक्शन होगा, ध्यान रखिए यही डायरेक्शन होगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। और मान लीजिए वेलोसिटी यहां पर ये है, ठीक, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। अब आपके ऊपर है कि एक्सीलरेशन ले रहे हैं कि रिटार्डेशन ले रहे हैं, तो मैं दोनों केस इधर बना लेता हूं। देखो दूसरा केस यहां बना लेता हूं, दूसरा केस यहां बना लेता हूं, देखिए ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा। t इक्वल टू 0 और इधर u, यहां पर v आ गया, t इक्वल टू t, ये x, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल इधर, v इधर, u इधर, और मान लो ये होता रिटार्डेशन का केस, ये होता एक्सीलरेशन का केस। अब आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने हैं, ये तीनों इक्वेशंस विद प्रॉपर वेक्टर साइन कन्वेंशन। तो कैसे लिखेंगे जरा सीखो। देखिए अब देखिए इस इक्वेशन में देखो, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया,
ये आपके ऊपर है। अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, क्यों? इनिशियल से फाइनल। तो बताइए पहली इक्वेशन जो मैं लिखूंगा इसको क्या लिखूंगा? प्लस वी इक्वल टू, यू को भी प्लस लिखेंगे, प्लस यू, वेक्टर साइन कन्वेंशन की वजह से प्लस, ये प्लस ध्यान रखना इक्वेशन का है, ध्यान रखना, और ए पर साइन पड़ेगा तो ए को लिखेंगे प्लस ए इंटू टी। ये जरा ध्यान दे लीजिए, बच्चों को कंफ्यूजन आता है, एकदम क्लियर किए देता हूं। ये प्लस इक्वेशन का है और ए के ऊपर जो प्लस आया है ये वेक्टर साइन का है। तो ये इक्वेशन बताइए क्या गई? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यही इक्वेशन यहां लिखते, खुद देखिए, तो ये डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल से फाइनल। तो जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? ये सीधे लिख देता हूं, प्लस वी इक्वल टू प्लस यू प्लस इक्वेशन का है माइनस ए इंटू टी, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि उस समय रिटार्डेशन के केस में मैथमेटिकली जो माइनस आया उसको क्वेश्चंस में हम वेक्टर साइन कन्वेंशन का यूज करके कैसे एक्सप्लेन करते हैं। या ये कहिए कि भाई इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हमको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो बार बार मैथमेटिकल फॉर्म में तो जाएंगे नहीं कि रिटार्डेशन है तो ये, एक्सीलरेशन है तो ये, नहीं। आप वेक्टर साइन कन्वेंशन का यूज करके इन इक्वेशंस का प्रॉपर साइन कन्वेंशन चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बताइए सेकंड इक्वेशन, इसको हटा दूं यहां से। सेकंड इक्वेशन को देखिए, अब देखिए इसी के लिए देखिए, तो ये तो हो जाएगा प्लस एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, तो प्लस आएगा, बराबर प्लस यू इंटू टी प्लस क्या आ जाएगा बताइए, हाफ, और प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जरा यहां देख लीजिए। अब देखिए आप लिखेंगे इस इक्वेशन को एक्स ऐसे लिख लिया करो एक बार, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें साइन लिखो तो x तो पॉजिटिव होगा, क्यों? इनिशियल से फाइनल, यही डायरेक्शन पॉजिटिव भी लिया है, तो प्लस एक्स बराबर u प्लस होगा प्लस यू टी प्लस इक्वेशन का हाफ, जमाने से कांस्टेंट, a नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाता है x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने देखा कि किस तरीके से जो रिटार्डेशन वाला नेगेटिव था उसको मैं वेक्टर साइन कन्वेंशन से एक्सप्लेन कर ले जा रहा हूं। क्लियर हुआ? तीसरे इक्वेशन में खुद पुट करके देख लो जरा वैल्यू, खुद साइन कन्वेंशन चेक कर लो। जैसे थर्ड इक्वेशन थी, तो थर्ड इक्वेशन एक बार लिख लो जरा, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s लिख लो। अब जरा साइन लिखो, अगर ये वाला केस है तो बताइए v तो आ जाएगा प्लस v का स्क्वायर बराबर, यहां आ जाएगा प्लस u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a बताइए जो डायरेक्शन मैंने माना है पॉजिटिव उधर, ये तो ये प्लस a लिखा जाएगा, और x भी क्या बताइए प्लस x, इनिशियल से फाइनल वही डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये आ जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक हुआ? यहां पे जरा देखो थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को यहां देख लो। जब आप थर्ड इक्वेशन यहां देखेंगे तो पहले लिख लिया करो ऐसे, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ऐसे लिख लो। अब साइन कन्वेंशन इसमें पुट करो सभी वेक्टर पर, तो बताइए यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस v का स्क्वायर बराबर प्लस u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की जगह क्या लिखेंगे बताइए माइनस a, वेक्टर साइन कन्वेंशन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और x प्लस लिखा जाएगा क्यों? इनिशियल से फाइनल होता है, इनिशियल से फाइनल होता है हमेशा डायरेक्शन, तो प्लस ही लिखा जाएगा, ध्यान दे लो। तो बताइए कितना आ गया बताइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax। किस तरह से रिटार्डेशन के केस को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में साइन कन्वेंशन की मदद से उस साइन को एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अभी एक दो क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करवाते हैं आपसे। हटाएं जैसे, और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये होता, आपको खुद ही समझ में आएगा, t इक्वल टू 0 पर मान लो हमने इसको u दे दिया,
यहाँ पर v हो गया, और मान लो a चलो नीचे दे देते हैं, g चलो g दे दिया, और ये इनिशियल है तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल यही होगा। अब आपने मान लो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया होता, ये तो आपके ऊपर है ना, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो आपके ऊपर है। अगर ले लिया होता तो इक्वेशंस कैसे लिखते? पहली इक्वेशन बताइए, पहली इक्वेशन देखिए, इक्वेशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी, ये लिख लिया करो, ऐसे ही किया करो। अब इसमें साइन यूज करो, अब क्योंकि ये आपने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा ड्यू टू वेक्टर साइन, तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस वी इक्वल टू, यू भी नेगेटिव होगा माइनस यू, क्योंकि ये नीचे है डायरेक्शन ऊपर, प्लस इक्वेशन का होता है ये पॉजिटिव जी नीचे माइनस जी इंटू टी, तो सब में से माइनस गायब हो गया तो यू प्लस ए टी। साइन कैसे यूज करना है ये सिखा रहा हूं आपको। सेकंड इक्वेशन देखो, आप इक्वेशन लिख लिया करो पहले, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिया करो, पहले लिख लो। अब साइन लगाओ, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल नीचे माइनस एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू यू, बताइए क्या लिखेंगे, माइनस यू टी प्लस इक्वेशन का है, ध्यान रख लेना गलती ना हो जाए। यहाँ पर जिनके कंसेप्ट ढीले होते हैं वो यहाँ माइनस लगा देते हैं ना, गलत बात। ए बताइए क्या लिखेंगे, नेगेटिव माइनस जी और टी स्क्वायर, बताइए क्या आ गया, माइनस समय से गायब आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ फंडा। थर्ड इक्वेशन में खुद लगा के देख लीजिए, डायरेक्ट लगा देता हूं, डायरेक्ट लगा देता हूं जरा थर्ड में, बताइए मनी मन में सोच लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वी तो प्लस ही है ना, माइनस है डायरेक्शन से, माइनस यू का स्क्वायर प्लस इक्वेशन का ट्वाइस ए क्या है माइनस जी और एस क्या है माइनस एक्स, डायरेक्शन का। बताइए इक्वेशन क्या आ जाती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। क्लियर, क्लियर हुआ साहब। एक और एग्जांपल देख लो, हटाएं, पॉज करिए, उतारिए पॉज करके। जैसे मान लीजिए ये केस होता, t इक्वल टू 0 पर मैंने बॉल को यहां से u से उछाला और t इक्वल टू टी पर बॉल यहां पहुंच गई, मान लीजिए वेलोसिटी फिलहाल ऊपर है, ठीक है, फिलहाल ऊपर है, ठीक। अब t इक्वल टू 0 ये, t इक्वल टू टी है, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा ये x। क्लियर। मान लीजिए g नीचे लग रहा है, अब आपको तीनों इक्वेशंस लिखने हैं, आपको इसमें और क्लैरिटी बढ़ेगी। अब जब इक्वेशन और मोशन यूज करिए तो सबसे पहले प्रॉपर वेक्टर साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से मानो। अगर मेरी मर्जी से मानना है तो मैंने एक नियम बना रखा है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है वही डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। बताइए डिस्प्लेसमेंट किधर पॉजिटिव होगा, इनिशियल से फाइनल, तो यही डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, अपना बता दे रहा हूं भैया। बात बाकी तुम जानो, और अगर मेरी बात मानोगे तो मैं जो कह रहा हूं वही करो, जिधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो वही ले लो, तो हमेशा कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आप समझ जाएंगे कि इनिशियल से फाइनल जिधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वही डायरेक्शन क्या ले लेना है, पॉजिटिव। तो हमारा आपका सेम साइन कन्वेंशन पूरी फिजिक्स में एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये पॉजिटिव ले लिया क्यों, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब पहली इक्वेशन लिखनी है, जरा देखो पहली इक्वेशन लिखनी है, देखिए ये लिख लिया करो पहले, मैंने बता दिया, मैं तो ऐसे ही करता हूं। अब v बताइए, साइन ये पॉजिटिव, v पॉजिटिव ऊपर, तो v को क्या लिखेंगे, प्लस v बराबर u भी पॉजिटिव प्लस u प्लस a नेगेटिव हो जाएगा नीचे है तो माइनस g और t। फिर मैं कह रहा हूं ये गलती मत कर देना, यहां ना माइनस लगा देना, कंसेप्ट ढीला हो जाएगा तुम्हारा। तो ये इक्वेशन आ जाती है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्लियर हो गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप लिखेंगे तो पहले लिख लिया करो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिख लिया करो पहले आराम से। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये तो प्लस x, u क्या हो जाएगा प्लस यू टी प्लस इक्वेशन का a पर साइन जाएगा तो माइनस जी और टी स्क्वायर, तो ये आ जाता है x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर होने लगे फंडे। थर्ड इक्वेशन को जरा देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स
तो v तो क्या बताइए प्लस है, तो प्लस v का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बताइए माइनस जी पुट होकर x प्लस यूज होगा ही, तो ये आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एक्स। क्लियर? लिखिए इतना। एक एग्जांपल लास्ट और कराऊंगा, ठीक है, उससे मजा आ जाएगा। हटाएं, चलिए पॉज करके उतारिए, ये और देख लीजिए आखिरी एग्जांपल इसका। ध्यान रखना, जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लगती हैं, ठीक है, और बाई और यूनी दोनों तरह के मोशन के लिए लगती हैं। कहने का मतलब कभी ऐसा हो जाए कि मोशन ऐसे जाके ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, मतलब गया जैसे आपने एक बॉल को उछाला, ऊपर गई और फिर वो नीचे आने लगी, तो ये t इक्वल टू 0 इसको कहेंगे इनिशियल, और वेलोसिटी मान लिया u। लेकिन ध्यान रखना g नीचे लग रहा होगा और g यहाँ भी नीचे लग रहा होगा। अब यहाँ पर t इक्वल टू t पर आ गए, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v आ गई। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल होता है, तो ये यूज होगा भैया यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल ये होता है, ठीक। अच्छा, ग्रेविटी कांस्टेंट है, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी नीचे लग रहा है और नीचे आ रहा है तब भी नीचे लग रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनली होता है, तो t इक्वल टू टी पर बॉडी यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनली होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, और मेरी मर्जी से लोगे तो इनिशियल से फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वही डायरेक्शन क्या ले लूंगा, पॉजिटिव। तो बताइए कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा अपनी मर्जी से, बताइए। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए अगर मेरी मर्जी से लेना है तो, ये पॉजिटिव लीजिए। अब तीनों इक्वेशंस को लिखते हैं जरा, लिखिए। पहली इक्वेशन जो तरीका बताया, आप पहले ये लिख लिया करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, u प्लस ए टी, ये लिख लीजिए। तो v, अब देखिए जरा ध्यान रखना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, ये नीचे तो माइनस यूज होगा, माइनस माइनस, और u प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन, और a नीचे ऊपर डायरेक्शन माइनस जी और इंटू टी। तो बताइए v इक्वल टू क्या हो गया, चलो जो भी है वो हो गया, ये इक्वेशन लिखिए, माइनस वी इक्वल यू माइनस जी टी। क्लियर? सेकंड इक्वेशन लिखिए, आप पहले लिख लिया करो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया करो। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, यही आपने पॉजिटिव लिया है, तो x को क्या लिखेंगे बताइए, प्लस x बराबर u, बताइए u पॉजिटिव क्यों, यही डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा प्लस यू टी प्लस हाफ, a को क्या लिखेंगे, a बताइए ये नीचे है और डायरेक्शन आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है, तो माइनस जी टी। तो ये इक्वेशन आ जाती है x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जरा लिखिए, आप पहले ये लिख लिया करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, ये लिख लिया करो पहले, ठीक है। अब बताइए वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव लिखी जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस वी का स्क्वायर बराबर, बताइए यू क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ए क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव, अब सब समझा चुका हूँ, और x क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव ड्यू टू डायरेक्शन। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx। फंडे क्लियर होने लग गए होंगे 100%। तो ये आपको मैंने पहला वेक्टर साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक, ठीक है, क्लियर। हटाएं, आगे बढ़े। अब देखिए यार दूसरा कॉन्सेप्ट, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है पांचों की पांचों, वो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल हैं। ये जरा बात लिख दीजिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर both unidirectional and, बहुत अच्छा पॉइंट है, and bidirectional straight line motion if
एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों तरह के मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। देखिए यार, यूनिडायरेक्शनल का मतलब बता चुका हूं कि पार्टिकल हमेशा ऐसे चलता जाए, हमेशा ऐसा चलता जाए। ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। ठीक, यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कैसे मोशन बन जाता है? जैसे आपने यहाँ पर यू दिया और मान लिए ए इधर दे दिया। ओके, ए इधर दे दिया तो क्या होगा? इसका जो यू होगा वो धीमे धीमे घटेगा, घटते घटते एक मूवमेंट पे क्या होगा बताइए? जीरो हो जाएगा एक मूवमेंट पर, और फिर ये पार्टिकल वापस आने लगता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल मोशन में भी लगते हैं और बाई डायरेक्शनल में भी लगते हैं। इसका और एक बढ़िया एग्जांपल होता है, उसको मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, जब आप एक बॉल को यहां से गिराते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यूनिडायरेक्शनल का। तो t इक्वल टू 0 पर मान लो u इक्वल टू 0 से गिरा रहे हैं, तो ऐसे चलता जाएगा, ये स्पीड बढ़ती जाएगी, g नीचे लगेगा, स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ v1 होगी, यहाँ पर v2 होगी, यहाँ पर v3 होगी। कैसा मोशन है बताइए? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर आपने यार बॉल को यहाँ से उछाल दिया, ऊपर की तरफ उछाल दिया, जो भी वेलोसिटी दे दी t इक्वल टू 0 पर, यार g तो नीचे लग रहा है ना, तो धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? कम कर देगा। कम करके एक मूवमेंट पे क्या आएगी? 0 आ जाएगी। मान लो जब भी आ गई t इक्वल टू t नॉट पर v इक्वल टू 0, और फिर ये पार्टिकल लौटेगा। तो बताइए, ये a पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ पर b मान लेता हूं, तो बताइए ये कैसा है? देखिए, g तो ऊपर जा रही थी तब भी नीचे लग रहा था, और नीचे आ रहा है तब भी g लग रहा है नीचे। तो ये g तो कांस्टेंट है, जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी g नीचे लग रहा है, और बॉल नीचे आ रही है तब भी g नीचे लग रहा है। तो g तो कांस्टेंट है, लेकिन मोशन कैसा? बाई डायरेक्शनल। कैसा ये? बाई डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो प्लीज इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह है बाई डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं दोनों तरह के स्ट्रेट लाइन मोशन में एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे बाई डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बशर्ते एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फंडे क्लियर? एकदम क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट 3 बताता हूं। कॉन्सेप्ट 3 देखिए, ये चीजें बहुत यूजफुल हैं आपके लिए। पहला मैं लिख रहा हूं, इफ पार्टिकल मूव्स, ध्यान से देख लेना, विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ने यहां से t इक्वल टू 0 पर और मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक ही है, a की वैल्यू 0। तो इसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी? 5 ही रहेगी, कहीं भी ले लो। हमेशा कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी, कहीं भी ले लो आप इसको। ओके, अब देखिए, अब यहां पर हम एक बात बताना चाहते हैं, हर 1 सेकंड के इंटरवल पर कुछ चीजों को सोचना होता है। तो जैसे जब यहां t इक्वल टू 1 सेकंड होगा, जब यहां पे t इक्वल टू मान लीजिए 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड, एक सेकंड का इंटरवल है, एक सेकंड का। तो अब यहां पर 5 थी, तो वेलोसिटी तो यहां भी कितनी होगी? 5 ही होगी। वेलोसिटी यहां भी कितनी होगी? 5 ही होगी, क्योंकि a तो है ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो 5 से ही चलता रहेगा हमेशा। यहां भी कितनी होगी बताइए बच्चों? 5 ही होगी, यहां भी 5 होगी। अगर मैं आपको एक बात यहां पे रटाने वाली बात बता रहा हूं, हालांकि आसान है। अगर मान लो इस 1 सेकंड में ये x1 चला, इस 1 सेकंड में x2 चला, इस 1 सेकंड में x3 चला, इस 1 सेकंड में x4 चला, तो बताइए क्या आपको नहीं लगता है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू
x इक्वल टू 5 मीटर ही होगा। कहने का मतलब अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो हर एक सेकंड में अपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर का डिस्टेंस चलता है। याद कर लो, उसको बड़ा काम का है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो हर एक सेकंड में अपने वेलोसिटी या स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर का डिस्टेंस चलता है। डायरेक्ट यूज कर लेते हैं इसको। भाई हमें पता है ना x क्या होता है, बताइए, v नॉट इंटू टी होता है। तो बताइए v नॉट कितना है 5 और t 1 सेकंड, तो हर एक सेकंड में कितना आ जाएगा 5 मीटर, है कि नहीं? क्लियर? ठीक, अब सुनिए इसी में जरा देखिए, इसी में देखिए, इफ पार्टिकल moves with constant acceleration या retardation, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन से मूव करे। ध्यान से सुनना। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन का केस है, जरा समझ लिया, बहुत ध्यान से समझिए, और एक एक सेकंड के इंटरवल में ही सोचना है प्लीज यार। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ले लेते हैं हम, 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं आराम से, t इक्वल टू 0 पर, और एक्सीलरेशन की वैल्यू है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर एक एक सेकंड के इंटरवल पर सोचिए जरा, एक एक सेकंड के इंटरवल पर, और पहले वेलोसिटी को सोचना है, पहले का वही सोचना भी है, ठीक। अब यहाँ की वेलोसिटी मान लो v1 हो गई, यहाँ की वेलोसिटी मान लो v2 हो गई। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, कुछ चीज़ें रेडीमेड है एक तरह से। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड लिया, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड लिया, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड लिया। एक एक सेकेंड का इंटरवल है, ठीक। अब आप इस एक सेकंड के इंटरवल में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो जरा, देखो v इक्वल यू प्लस टी, और ये डायरेक्शन आप सब में पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो बताइए ये v पॉजिटिव, तो v1 की वैल्यू इक्वल, u तो 0 है, सॉरी u कितना है 2, प्लस a कितना है बताइए 5, और t एक सेकंड का इंटरवल है, तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब आप इस एक सेकंड के लिए सोचिए जरा, फिर लगाइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर v तो v2 हो जाएगा, इसी एक सेकंड में, इसी इंटरवल में हम सोच रहे हैं इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी इस इंटरवल की कितनी होगी 7 होगी, प्लस a कितना होगा 5 इंटू टी 1। तो यहाँ से आप देखिए v2 बराबर आ जाता है 12, तो यहाँ पर v2 बराबर 12 आ गया, ठीक। यहाँ पर जरा देखिए, फिर इस एक सेकंड के लिए सोचिए, इस एक सेकंड के लिए फिर लगाएंगे v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये v3 था, ये v3 कर दो इसको, तो v3 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसी इंटरवल की लेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में यूज करते हैं। तो u कितना ले लेंगे बताइए 12, प्लस a कितना लेंगे 5, और t एक सेकंड का इंटरवल, तो v3 इक्वल टू बताइए 17। तो ये कितना आ गया 17 या 17। अब मैं आपसे एक ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, क्या हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, क्या वो एक्सीलरेशन से बढ़ता जा रहा है? जैसे यहाँ पे 2 था और a कितना था 5, तो एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा बताइए 2 + 5 7। फिर यहाँ से एक सेकंड में कितना हो जाएगा 7 × 5 12। फिर एक सेकंड बाद कितनी बढ़ जाएगी 12 + 5 17। ये आप याद कर लीजिए। तो ये एक एक सेकंड के इंटरवल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कब? जब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है। जब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो कांस्टेंट हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, देखिए आराम से, सब यूजफुल चीजें हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसी पर। जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉल को इस तरह से मूव कर रही है बॉडी, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कुछ भी ले लो 3 ले लो, ठीक। और मान लीजिए
ए की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें, बताओ 6 ले लें। तो 1 सेकंड बाद खुद बताइए, अब इक्वेशन ऑफ मोशन मन लगाना इसलिए बता दिया है। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 से बढ़ जाएगी तो कितने आ जाएगी 9 डायरेक्ट। फिर बताइए 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद ये हो जाएगा 2 सेकंड, लेकिन इंटरवल 1 सेकंड का होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर 6 से बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद ये टाइम जो हो जाएगा ये आ जाएगा 3 सेकंड, और वेलोसिटी फिर 6 से बढ़ जाएगी, ये आ जाएगी 21 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे चीज़ों को, देखिए ज़रा ध्यान से, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे चीज़ों को। क्लियर? और एक एग्जांपल देख लो। जैसे कभी भी आपके दो हाथ से बॉल छूट जाए, बॉल छूट जाए तो मान लो t इक्वल टू 0 पर हमने कहा u इक्वल टू 0 से छूटी। अब हमको पता है नीचे तो g होता है और g का मैग्नीट्यूड तो बच्चा जानता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। अब अगर मैं एक सेकंड बाद वेलोसिटी की बात करूं t इक्वल टू 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितने से, पहले रेस्ट u 0 था, और तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से बढ़ जाएगी। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो कितने से बढ़ेगी 10 से, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बाद अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट बताइए, तो 1 सेकंड बाद ये 2 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी फिर 10 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बच्चा? ये आप डायरेक्ट यूज करिए अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है और एक एक सेकंड के इंटरवल में ये सब कैलकुलेशंस अगर हमको करने हैं तो डायरेक्ट आप यूज करिए इन चीजों को, ठीक है। अब इसमें जरा रिटार्डेशन का केस ले लेता हूं। रिटार्डेशन में केवल फर्क इतना हो जाता है कि वो चीज घट जाती है, ठीक है, वही क्या हो जाती है, घट जाती है। तो रिटार्डेड डायरेक्ट एग्जांपल से समझ सकते हो, अब इतना टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिटार्डेशन का केस है तो देखिए इसको आप यहां से समझ लीजिए, ये यहीं से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया, तो जब आप इसको उछाले होंगे तो जी तो नीचे लगेगा ना, कितना 10। तो अब अगर t इक्वल टू 0 पर ऐसा हुआ है तो 1 सेकंड बाद t इक्वल टू 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी अब रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड से घट जाएगी। तो बताइए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 घट जाएगी तो 10 बचेगी, डायरेक्ट हो जाएगा, ये फायदा मिलेगा आपको इसका क्वेश्चंस में। फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद बताइए, फिर 1 सेकंड बाद ये हो जाएगा 2 सेकंड, कि इंटरवल तो एक ही सेकंड का रहेगा ना, तो यहां पर वेलोसिटी बताइए अब कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि फिर 10 से घट जाएगी। अगर मान लीजिए आपने इसको कुछ ज्यादा स्पीड से उछाल दिया होता, मान लीजिए आपने कितने से उछाल दें बताओ, 35 से उछाल दें, 35 से उछाल दो, चलो आराम से देखिए, 35 से उछाल दीजिए इसको। एक सेकंड बाद जरा देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो t इक्वल टू 0, ये मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये मान लिए 2 सेकेंड, ये मान लिए t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब देखिए g तो नीचे लगेगा और g होगा कितना 10। तो हर 1 सेकंड का इंटरवल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हर 1 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने से घटता जाएगा 10 से। तो 1 सेकंड बाद बताइए जब बॉल यहाँ होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्ट बताओ, 10 से घटा दो कितनी हो जाएगी 25। फिर 1 सेकंड बाद 10 से घटा दो कितनी हो जाएगी 15। फिर 1 सेकंड बाद 10 से घटा दो कितनी 5। फिर क्या होगा डिस्कस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताना था, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताना था, ठीक है। तो अब देखिए
लेक्चर थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, पर मैं 1 ही घंटे का एवरेज लेक्चर रखना चाहता हूँ। तो ये 3 इक्वेशन और ये कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में कवर कर देता हूँ। 2 इक्वेशन और मोशन जो बचे हैं और उनके एप्लीकेशन एक लेक्चर सेपरेट में कवर कर देता हूँ, तो फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में यही रुकता हूँ। अगले लेक्चर में वो 2 इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहो।